भाइयों नमस्कार। भाइयों आज मैं बात करूंगा गन्ने की लंबाई और मोटाई के बारे में। और कुछ किसान भाइयों के साथ ये दिक्कत है कि उनका गन्ना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और इस टाइम आके रुक सा गया है। वो डेली जाकर देखते हैं लेकिन उनका गन्ना ग्रोथ नहीं कर पा रहा। जो 10 दिन पहले जहाँ था गन्ना वहीं अटका हुआ है। तो भाइयों आज मैं इस बारे में ही बात करूंगा कि गन्ने की ग्रोथ कैसे बढ़ाई जाए और गन्ने की लंबाई और मोटाई कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि भाइयों गन्ने की लंबाई और मोटाई पर ही गन्ने की पैदावार होती है। क्योंकि पैदावार जब ही अच्छी होती है जब गन्ने की लंबाई बढ़ेगी और मोटाई बढ़ेगी। भाइयों ये मैं आपको 2 खाद बताने जा रहा हूँ और इनका आपको स्प्रे करना है। कुछ किसान भाई कहेंगे कि इस टाइम कैसे स्प्रे होगा। भाइयों अगर आपने इसका स्प्रे किया तो इसका रिजल्ट 100% मिलेगा और 10 दिन में ही इसका अंतर दिखना चालू हो जाएगा। स्प्रे करने के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ करने लगेगा आपका गन्ना। भाइयों चक्कर क्या है, जो नीचे से आप डोज देते हैं उसका रिजल्ट इतना बढ़िया नहीं मिल पाता एकदम से, क्योंकि स्टेम स्प्रे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने स्टेम स्प्रे किया तो गन्ने की ग्रोथ एकदम बढ़ेगी और नीचे से इस खाद दवाई देने में उसकी डोज भी दूनी हो जाएगी और लागत भी ज़्यादा आती है। अगर स्प्रे में आप करते हैं तो उसकी लागत भी कम आएगी, उसकी लागत नीचे देने से आधी आएगी, आधी से भी कम। तो भाइयों आपको 2 खाद यूज़ करने हैं। इन 2 खादों के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा और कुछ सावधानियां भी बताऊंगा। भाइयों सबसे पहले लेना है आपको 0050 NPK 0050। इसमें भाइयों पोटास होती है 50%। इसकी मात्रा लेनी है भाइयों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहे हूँ भैया। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ में लगानी है 0050 NPK। और भाइयों दूसरा लेना है आपको भाइयों एरीज कंपनी का कॉम्बी कैल। एरीज कंपनी का कॉम्बी कैल लेना है भाइयों। इसकी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है 2 से 2.5 किलो। भाइयों 2 से 2.5 किलो लेनी है 1 एकड़ की मात्रा। और भाइयों इसमें क्या होता है, पोटास क्या काम करती है, पोटास गन्ने की मोटाई बढ़ाती है और गन्ने में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जिससे गन्ना बहुत ही हष्ट-पुष्ट होकर चलता है और गन्ने में कोई भी कीट अटैक नहीं कर पाता। और भाइयों कॉम्बी कैल में कैल्शियम भी होता है, जिससे कि गन्ने की लंबाई बढ़ेगी और टोटल माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं जो गन्ने को ज़रूरी होते हैं, जो गन्ने को चाहिए ना पोषक तत्व, वो जरूरी जो ज़रूरी होते हैं वो सभी हैं। भाइयों खुद ही सोचने वाली बात है, अगर आपके गन्ने में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होगी और गन्ना हष्ट पुष्ट होगा तो गन्ने में कोई रोग भी नहीं आएगा। और गन्ने में कोई रोग नहीं आएगा तो आप या कीट नहीं लगेगा तो आपके गन्ने की पैदावार भी 100% बढ़िया होगी। तो भाइयों ये लंबाई पर भी काम करता है कैल्शियम। और जैसे कॉम्बी कैल है ये लंबाई भी बढ़ाएगा गन्ने की और इम्यूनिटी भी पैदा करेगा, बढ़िया इम्यूनिटी होती है, क्योंकि इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। दूसरा भाइयों पोटास भी गन्ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। भाइयों NPK आपको 0050 ही लेना है, कोई सा और नहीं लेना। और दोनों चीज़ दोनों सामान दोनों खाद अलग अलग बाल्टी में आपको लेने हैं और जब उन्हें अच्छी तरीके से घोलकर जब आप एक एक मग्गा अपनी टंकी में पाएं। भाइयों आपको तीसरा क्या लेना है, भाइयों कुछ किसान भाइयों के खेत में थोड़ा बहुत अगर कीटों का अटैक या रोग, तो उसके लिए भाइयों आप फिप्रोनिल ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि लो, आप फिप्रोनिल लोगे तो उसका रिजल्ट और बढ़िया आ जाएगा। इन खादों का फिप्रोनिल लेना है भाइयों आपको 5% SC फॉर्म में। भाइयों फिप्रोनिल 5% SC फॉर्म में लें, उसका रिजल्ट इन दोनों खादों का रिजल्ट और भी बढ़ जाएगा फिप्रोनिल मिलाने से। भाइयों इन तीनों को अलग अलग बाल्टी में घोल बनाकर और जब एक एक मग्गा आप अपने कैन में यूज़ करें। भाइयों फिप्रोनिल 5% SC फॉर्म में लें और 1 एकड़ के लिए। तो भाइयों इन तीनों का स्प्रे करें और अपने गन्ने में 10 दिन बाद देखना कि क्या परिवर्तन आता है। बहुत बढ़िया और तरीके से चलेगा। भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाइयों।